यहाँ पे ये दो टर्म्स है, मतलब ये दो भाई हैं और ये दोनों एक ही हाउस में रह रहे हैं, और ये 4 है इनकी कॉमन लाइबिलिटी। तो मान लो ये इनका हाउस टैक्स है। अगर एक भाई के चेक से पूरा हाउस टैक्स का पेमेंट कर दे, तो क्या उनके बीच में कलेश नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। मेरे चेक से पेमेंट कर दिया तूने, क्यों भैया, दोनों का शेयर होना चाहिए। अब ये गलत हो गया। हमें कैसे करना चाहिए था? 2x के अपोन में 4 अलग करना था और y के अपोन में 4 अलग करना था। ये था इसका राइट वे। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा हो तो हम काट सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लो मैं बोलती हूँ कि बाहर ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे ऐसे हो रहा है, अब आप क्या करोगे? 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 2 को y से करोगे। क्यों? क्योंकि ये कॉमन एसेट है, ये कॉमन लाइबिलिटी थी ना, ये कॉमन एसेट है। मतलब दो भाई रहते हैं घर में और चाचा जी की डेथ हो गई, अपनी वसीयत में बहुत सारा पैसा छोड़ो चले गए। ठीक है, दो भाई हैं ये, और चाचा जी अपनी वसीयत में इन दोनों भाइयों के लिए बहुत सारा पैसा छोड़ के गए हैं। तो क्या एक को ही मिलेगा? नहीं, दोनों दोनों को। को मिलेगा ना। तो ये वाला पैसा इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, बांट के, मतलब ये हो गया। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या मैं ये कर सकती हूँ? 2x इंटू 2y, नहीं। ये एक ही फैमिली है। मल्टीप्लाई मतलब वन फैमिली, प्लस मतलब दो फैमिली, दो टर्म्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। और अगर आपको ये दो भाई हैं, इनको कॉमन कुछ मिला और कॉमन कुछ पेमेंट करनी है और आपने कॉमन पैसे से कॉमन पेमेंट कर दी तो अलाउड है। अगर इसके अकेले के पैसे से कॉमन पेमेंट करोगे तो ये नॉट अलाउड है। ठीक है, ये आपको समझना है, प्लस में नहीं कटता। अब आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो प्लस था, अरे यहाँ प्लस नहीं था, मल्टीप्लाई था भाई, ये तो बाहर है ना, वो अकेला ही मल्टीप्लाई हो गया था। ना। अब हाँ। ये सब बातें मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो आ रहा है, प्रिंसिपल कितना था बताना जरा। मैम 20%, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे फर्स्ट पे ही आ रही हूँ बेटा, हो? पर 25,000। 25,000। टाइम था 3 years। ठीक है जी, टाइम था 3 years। तो पहले मैं एक बार ना अमाउंट वाले से बताती हूँ, फिर इंटरेस्ट वाले से। चलो पहले इंटरेस्ट वाले से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर लो। ये है प्रिंसिपल, ठीक है जी। ये है 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम 103। -1। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 25, 1 जा 25 प्लस 3 28। अब ये देखो, ये 25,000 तो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अंदर जो है वो प्लस में है। ये आ रहा है तुम्हारा 28 3 बार, और और नीचे आ रहा 25 है थी। 25 3 बार। तो अभी आप इसको बाहर वाले 25,000 से कट नहीं कर सकते हो, क्योंकि साथ में ये -1 है। लेकिन जब आप इसका एलसीएम ले लोगे तब आप कर सकते हो। अगर आपने इसका एलसीएम तो बहुत बड़ा आएगा ना। तो आएगा, पर मैं मल्टीप्लाई कर ही नहीं रही हूँ, मैं बस स्मार्ट हूँ। मैं 25 इंटू 25 इंटू 25 ही छोड़ रही हूँ, मल्टीप्लाई कर ही नहीं रही मैं। स्मार्ट गेम खेलो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25, ये सारा अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इंटू सेम आंसर आ जाएगा ना। ये आ गया 28। अब सॉरी भैया, ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने इसमें इसमें कोई स्मार्टनेस नहीं चलेगी, 24। करना पड़ेगा। 28 इंटू 28 इंटू 28, सॉरी लास्ट वाला 28 लिख दिया मैंने। अब देखो, ये 25 से एक बार काटूंगी तो 1000 आ जाएगा, ये 25 से दूसरी बार काटूंगी 40, और 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। ओके जी, अब करो मल्टीप्लाई, करो करो, 28 28 फिर 25। करना पड़ेगा, सॉरी कोई ऑप्शन ही नहीं है। करना जरा एक बार। 28 इंटू 28 इंटू 28, देन 25 इंटू 25 इंटू 25।
आया कुछ? ये आपका सिंपली अब आंसर ही आने वाला है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है और माइनस करके डिवाइड बाय, मतलब इंटू 8 भी करना पड़ेगा, फिर डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। तो 28 इंटू 28 25 इंटू 25 वो है 15,625। अब मेरा 28 करके आ रहा है 21942। 952। तो 21952 माइनस क्या बताया था बेटा आपने वासु? 15,625। करना, माइनस करना एक बार। मैम किससे? 15,000 तुमने अभी मुझे बताया ना, जो 28 का प्रोडक्ट आ रहा था वो वाला लो और माइनस करो। माइनस करो और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। इस जो भी आपका करने के बाद आएगा डिवाइड कर लेना, ये आपका आंसर आएगा। ये डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये पूरा करके मुझे बताओ और मैं आपको सेकंड वाला ऑप्शन लिख के बता देती हूँ। अगर आप कंपाउंड अमाउंट निकालते तो क्या होता? कंपाउंड अमाउंट निकालते तो आपका आंसर कैसे निकलता? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 और रेज टू पावर टाइम। अब इसमें -1 नहीं करना पड़ेगा, हम बाद में करेंगे। 4 3 जा 4 2 जा, सॉरी 25 आएगा नीचे। 25 1 जा 25 प्लस 3 28 हो जाएगा। ये हो जाएगा मैम 6,327। पूरा करने के बाद कंप्लीट मैम माइनस किया दोनों को 1000 6,327। मल्टीप्लाई बाई 8 भी करना पड़ेगा। मैं एक बार कर देती हूँ, इसके बाद फिर जब हम दूसरा वाला करेंगे ना तो हमको आइडिया हो जाएगा कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार से कंप्लीट कर देती हूँ। क्या आया हमारा? 6327 मल्टीप्लाई बाय 8 और डिवाइड बाय 5। ये आ गया हमारा 10,123। अब मैं एक बार अगला वाला निकाल के देखती हूँ, अगर वो सही आया तो तुमने ठीक करा है। अभी मैंने आपकी बात सुन के यहाँ पे लिख दिया जो भी वैल्यूज आप बता रहे थे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे और कर लेती हूँ। तो 25 एक बार कटेगा तो 1000, जैसे पहले आया था, फिर 8 और फिर मैम पहले 40 40 सॉरी, ना 1000 के बाद। फिर 8 आएगा। ठीक है, तो अब हमने जो लास्ट टाइम मल्टीप्लाई किया था वो हमारे पास ऑलरेडी है। 28 इंटू 28 इंटू 28 21952 इंटू 8 भी करना है, तो ये आ जाता है मेरे पास 17516 अपॉन 5। इसको एक बार यहीं पे छोड़ देते हैं। ये हमारे पास कंपाउंड अमाउंट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो ₹165,616 अपॉन 5 माइनस 25,000। 25,000 इंटू 5 करो एलसीएम लेने के लिए। 25 5 से 125, 125,000 अपॉन में 5। 175 माइनस 125 होता है 50। 50616 अपॉन 5। 5 1 जा 5 0, 5 1 जा 5 1 1, 5 2 जा 10, 1 6, 5 3 जा 15 और ये सेम आ रहा है। अब बताओ कौन सा अच्छा लगा? मैम पहले वाला। बात तो वही पढ़नी है, घूम फिर के वही आना है। दोनों अच्छा में ही ये ढेर छोटा सारी कैलकुलेशन है, दोनों में ढेर सारी कैलकुलेशन है। अब वो तो देखो, अब कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। ठीक है, मैम दूसरे में थोड़ी कम कैलकुलेशन।
हाँ, वो एलसीएम लेना पड़ेगा, उसमें वहां पे ही लेना पड़ेगा। वैसे तो सोचने वाली बात है, सेम ही पड़ता है, ऐसा लगता है हमें, बट सेम पड़ता है। चलो, मैम मेरे स्कूल में कल से चालू है चैप्टर। अगर तूने कुछ कर रखा तो मैं अच्छे से आ जाएगा समझ। अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अगले वाला बिल्कुल सेम है, उसमें 2 ईयर का है, छोड़ देते हैं, सेम क्वेश्चन दोबारा करने का, अभी तुम खुद प्रैक्टिस करना। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, उसमें भी आपका कोई वो नहीं है, कोई ट्विस्ट नहीं है, कोई चेंज नहीं है, सेम क्वेश्चन है, 3 ईयर का है। फोर्थ क्वेश्चन भी मुझे बिल्कुल सेम दिख रहा है भाई। 5 क्वेश्चन में आपका जो रेट है ना, वो फ्रैक्शन में है। वो एक फ्रैक्शन बार है। एक बार 5 दिखा देती हूँ करके, 6 भी सेम है। फिर हम वर्कशीट नंबर 2 पे आ जाएंगे, बिकॉज सारी सिंपल सिंपल करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वैसे तो ये बिल्कुल ही इजी है। जी मैम ये 2 3 मैम ये 1 के जैसे ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली सही। चलो, क्वेश्चन नंबर, एक बार मैं 5 बता देती हूँ। 5 में प्रिंसिपल है 4096, रेट है 6:1/4%, और टाइम है 3 3 इयर्स। तो यहाँ पे हो गया 25/4%। निकालना क्या है? इंटरेस्ट। तो चलो, वासु अमाउंट भी निकालना है, अमाउंट भी निकालना है वासु। तो इसमें फायदा नहीं है इंटरेस्ट निकालने का डायरेक्टली, तो अमाउंट तो निकालना ही पड़ेगा। तो पहले अमाउंट ही निकालते हैं, जब हम दोनों निकालने हो ना, तब वो इंटरेस्ट का फॉर्मूला फायदा नहीं करता। हाँ, प्रिंसिपल, तो ये नॉर्मल फॉर्मूला है, ठीक बिल्कुल, क्योंकि अमाउंट तो निकालना ही पड़ेगा, तो बाद में अमाउंट के लिए फिर दोबारा करना पड़ेगा, फायदा क्या हुआ, काम बढ़ गया हमारा। अब यहाँ देखो, रेट जब फ्रैक्शन में आती है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 2 जीरो लगानी है बस, नथिंग एल्स। बस फ्रैक्शन में नीचे वाले में 2 जीरो लगानी है, कुछ भी चेंज नहीं करना। अब इसको करो सॉल्व। 25 बनजा 15 1506, 17/16 हो गया। 4096 मल्टीप्लाई बाय 17/16, 17/16 एंड 17/16। अब आपको डिवाइड करना है, मुझे लगता है ये डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि एक भी बार डिवाइड ना हो। तो 16 2 जा 32, 8 बच गया, 8 9, 16 का टेबल लिख लो पहले तो, अगर आपको नहीं आता तो उसको प्रॉपरली डिवाइड करना पड़ेगा आपको, एग्जाम में ना प्रॉपर डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका सिर्फ यही प्रॉब्लम आएगी कि इसमें बहुत टाइम जाएगा, तो ये वाले क्वेश्चन एंड में ही करना, पता लगे आप करते ही रह गए। हाँ, मैंने डिवाइड किया है, ये जा रहा है इससे 256 से, 256, और फिर ये जा रहा है 16 से, और फिर ये जा रहा है 16 से। तो अच्छी बात यह है कि 16 इंटू 16 इंटू 16 इज इक्वल टू 24096, तीनों ही कट गए, तो आंसर आ गया 17 इंटू 17 इंटू 17। तो 2 बार आपको 17 का स्क्वायर तो याद ही होगा, 17 इंटू 17 289 होता है, और 289 को 17 से करोगे तो आएगा 4913। और आपको हल्का सा आइडिया भी मिल रहा है कि हमारा जो प्रिंसिपल था वो था 4096, और अमाउंट थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो मतलब सही जा रहे हैं हम लोग। है जी। ठीक है, 4913 माइनस 4096, माइनस कर दो, आपका इंटरेस्ट आ गया। 5th क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, उसको आप छोड़ दो, वर्कशीट नंबर 2 पे आ जाओ। वर्कशीट नंबर 2 पे आ जाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट की। उसमें 5 क्वेश्चन है, लेकिन उसमें हाफ ईयरली क्वार्टरली वाले हैं। पहला हाफ ईयरली वाला है, दूसरा क्वार्टरली वाला है, तीसरे में तो 6 मंथ्स है, तो वैसे हाफ ईयरली हो जाएगा। नहीं, क्वार्टरली, अच्छा ये और अच्छा क्वेश्चन है। 4th भी अच्छा क्वेश्चन है, 5th भी। मैं पांचों कराऊंगी इसके, वर्कशीट 2 के पांचों क्वेश्चन करने हैं। वर्कशीट 2 ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वेश्चन नंबर 1 निकाल ली तुमने सबने, दोनों ने? इसका निकाल रहा हूँ, और फिर
हो गया ₹5,000। सबमिट फिर चला गया, चलो कोई नहीं, तुम पढ़ लो आराम से। रेट हो गया 16% पर एनम, और टाइम हो गया हमारे पास 1.5 years। अगर ये हाफ ईयरली नहीं होता ना, अगर ये हाफ ईयरली नहीं होता वासु, तो हम कैसे करते? वासु अगर ये हाफ ईयरली नहीं होता तो हम कैसे करते? तो हम इसको 1 ईयर का अलग से निकालते, और हाफ का हाफ ईयर का अलग हाफ से। इंटू 2 करते और नीचे 200 करते। एग्जैक्टली। बट अभी तो हमारे पास हाफ ईयरली है, तो हमें ये सब करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाफ ईयरली में टाइम डबल होता है। टाइम हमेशा मल्टीप्लाई होगा, याद रखना, और रेट हमेशा डिवाइड होगा। टाइम को मल्टीप्लाई, रेट को डिवाइड हाफ ईयरली में, और क्वार्टरली में टाइम को 4 से मल्टीप्लाई और रेट को 4 से डिवाइड। यहाँ पे हम रेट को डिवाइड करेंगे 2 से, 8 आ 8%। गया और ये 3 आ हाफ, गया यहाँ पे years। लिखना है हाफ ईयरली, यस। और यहाँ पे लिखना है आपको 3 हाफ ईयर्स। आपका निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। निकालो, अमाउंट निकालो, बोलो डायरेक्टली क्या निकालो। निकालना क्या क्या है? इसमें हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो डायरेक्टली इंटरेस्ट निकाल दूं या अमाउंट? अमाउंट चलो अमाउंट निकालते हैं। 1 + 3, रेट अपॉन रेट, हमारे 8 है ना, रेट अपॉन 100। साथ कर रहे हो ना वासु? यस। 4 2 8। तुम्हारा जो घर है वो रोड की साइड पड़ता है, अंदर गली में पड़ता है? गली में पड़ता गली है, में। पास ही रहेगा। ट्वेंटी 2 50, 25 8 200। अब भैया 8 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 27 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 8। इस चैप्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बच्चों को बड़ी सारी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। आप ये खुद करेंगे सारा, वरना एग्जाम में आप नहीं कर पाएंगे। अभी मैं आपको पर्सनली होती तो आपको टाइम देती करने के लिए, बट रिकॉर्डिंग में लंबा टाइम लग जाता है, तो मैं इसलिए यहाँ पर खुद ही बता रही हूँ। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे हम 25 से, तो हमारा आंसर आ जाता है। और हमें ना आंसर को देख के आइडिया मिलता है कि हम ठीक कर रहे हैं। 6298 आ रहे हैं। उससे तो प्रिंसिपल ज्यादा ही। ज्यादा आ रहा है, और ज्यादा ये नहीं कि डबल ट्रिपल आ जाए, वो अब भी नहीं चलेगा, 8% ही बढ़, मतलब थोड़ा सा ही बढ़ा। थोड़ा सही बढ़ेगा। तो इसलिए आपको यहाँ से थोड़ा क्लू मिलता है कि आप सही जा रहे हो। कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट हो रहा है 6298.56 माइनस 5000, 1298.56। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब क्वार्टरली वाला एक भी क्वेश्चन तुम्हारी बुक में नहीं है ना, तो मैं इसमें इसलिए मैंने तुम्हें वर्कशीट में दे दिया कि आना चाहिए क्वार्टरली वाला। सेकंड क्वेश्चन क्वार्टरली है। क्वार्टरली में ना हम एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 मंथ का क्वार्टर होता है, सॉरी 3 मंथ का क्वार्टर होता है। क्वार्टर मतलब 1/4। एक साल को 4 पार्ट में डिवाइड करो, 12 को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 3 मंथ के 4 क्वार्टर बनेंगे। 3 मंथ के 4 क्वार्टर बनेंगे। इसमें आपको वो दे रहा है 9 मंथ। तो वासु बताओ मुझे, 9 मंथ में कितने क्वार्टर होते हैं? 3। 3। वेरी गुड। 3 मंथ का एक क्वार्टर है, तो 9 मंथ में 3 क्वार्टर।
और ऐसे ही अगर आप 9 को डिवाइड कर रहे हो 3 से, टाइम को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आप डिवाइड नहीं कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, पता है कब? आपको लग रहा होगा मैं तो डिवाइड कर रहा हूँ। 9 मंथ को अगर आप ईयर बनाओगे तो वो 9/12 हो जाएगा, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये देखो आपने एक तरह से मल्टीप्लाई किया है। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने आपको उस दिन बताया तारक मेहता, रोटी दे दो, रोने दो आपने बोला था। तारक मेहता को रोने दो। टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, रेट को डिवाइड करेंगे, टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, रेट को डिवाइड करेंगे, ठीक है। टाइम को मल्टीप्लाई। अब आपको लग रहा है मैम 9 मंथ से हमने 3 क्वार्टर बनाए तो हमने तो डिवाइड किया, अरे डिवाइड नहीं करा, तुमने पहले 9 मंथ को ईयर बनाया, फिर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपको 3 मिला। तो अल्टीमेटली टाइम को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है और रेट को 4 से डिवाइड। दोबारा बता देती हूँ, हाफ ईयरली में in the case of half yearly, in case of half yearly, you will multiply time by 2, and divide rate by 2. And in the case of quarterly, टाइम को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और रेट को आप डिवाइड करेंगे, सॉरी 4 से, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वार्टरली पे है, तो ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें पढ़ लिया आपने स्टेटमेंट सबने, दोनों ने? क्योंकि स्टेटमेंट बिना पढ़े कुछ समझ नहीं आएगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 15,625, 15,625 टाइम इज इक्वल टू 9 मंथ्स। आप पहले इसको ईयर में कन्वर्ट कर लो और फिर कन्वर्ट कर लो क्वार्टर में, तो ये 9/12 ईयर्स हो गया, और ये हो गया मेरे पास 3 क्वार्टर्स। अगर आपने ईयर में नहीं भी कन्वर्ट किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट पता होना चाहिए कि कैसे आया। और रेट कितनी है, रेट को डिवाइड करते हैं ना बासु? हाँ मैम, रेट को एक टाइम को मल्टीप्लाई रेट को। तारक मेहता याद कर लेना, तारक मेहता मतलब टाइम मल्टीप्लाई, तो दूसरा वाला रेट डिवाइड है, ठीक है। आर से किसका नाम होता है फेमस? ROD से, RD शर्मा की बुक होती है ना। चलो RD से कुछ समझ में आया तो देख लेना। ओके, यहाँ पे पर एनम लिखना है, और इसके सामने जब आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ पे आपको क्वार्टरली लिखना है, QUARTERLY, क्वार्टरली लिखना है, ठीक है। तो फिर तुम्हारा यहाँ पे क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल 15,625 1। अच्छा मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट लिख दिया, पहले अमाउंट लिखते हैं। रेट 100 raised to power time 25 into 1, 25 plus 1 करेंगे तो 26 हो जाएगा। 26/25 आपको लिखना है 3 बार। अब इसके बाद वाला काम छोड़ दूं, खुद कर लोगे, यस या आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड खुद करोगे? तीनों मैंने इसलिए कर दिया, आप ये भी कर सकते हो। एक बार आप चेक करना, मुझे लग रहा है कि तीनों का मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आएगा, तुमने मुझे पहले बताया था मासू। 25 into 25 into 25 कुछ ये सेम ही आया था शायद से, हाँ सेम ही आया। 15,625 पूरा ही कट गया ना, पूरा ही कट गया। एक बार 625 आएगा, एक बार 25 आएगा, और ये पूरा कट जाएगा, तो ये आंसर है। अब 26 into 26 तो मुझे पता है 676 होता है, थोड़े बहुत तो स्क्वायर याद करने पड़ेंगे आपको। 676 होता है, एक बार और 26 से करोगे तो आपका आ जाएगा 17576।
17,576 और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 17,576 minus 1,5,625 is equal to माइनस करना पहले का नोट हाँ कर लो कर लो। जो भी आएगा ये आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में खास बात क्या है, क्वार्टरली करना है और 6 मंथ्स दिए हुए हैं। तो 6 मंथ्स में वासु बताएगा कितने क्वार्टर होते हैं बेटा? 2 क्वार्टर, वेरी गुड। और जब हम क्वार्टर में करते हैं तो हम टाइम को मल्टीप्लाई रेट को डिवाइड करते हैं, तो 12 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 3% आ जाएगा। तो 3% में 2 क्वार्टर में आप कर लोगे, तो ये वैसे सेम ही है। क्वार्टरली वाला एक कर लिया तो उसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, ये सेम है। थर्ड आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली, विच ऑप्शन इज बेटर? ऑब्वियसली क्वार्टरली वाले में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। देखो सिंपल, जो इंटरेस्ट होता है उससे ज्यादा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली में। कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली से ज्यादा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली में। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली से ज्यादा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली में। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है ना, जितना जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे उतना इंटरेस्ट हमारा ज्यादा ऐड हो जाएगा उसके अंदर। तो हमेशा एनुअली से बेटर होता है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली से बेटर होता है क्वार्टरली। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी हमारे को। इसमें आपको डिफरेंस निकालना है 2 तरह के इंटरेस्ट में। तो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, मैं 4th क्वेश्चन करा रही हूँ। ₹25,000, रेट आपको दिया हुआ है 16%, टाइम आपको दिया हुआ है 6 मंथ्स। तो अब 16% आपका पर एनम है। एक बार हाफ ईयरली करा रही हूँ बेटा, एक बार क्वार्टरली करा रही हूँ, ठीक है। पहले हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 8% हाफ ईयरली। ये वाई मैंने एच वाई लिख दिया शॉर्ट में, हाफ ईयरली। और 6 मंथ का मतलब 1 क्वार्टर। कितनी बात समझ में आई? कितनी बात समझ में आ गई ना? 1 हाफ ईयरली होगा ना। मंथ का मतलब 1 क्वार्टर हो गया ना बेटा। 6 मंथ का मतलब, सॉरी 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 सॉरी, यू आर राइट, 1 हाफ ईयर, ठीक बोल रहे हो, वेरी गुड। 6 मंथ्स का मतलब 1 हाफ ईयर। चलो अब इसको जरा करना है, एक बार मुझे बताना आंसर क्या है, थोड़ा ट्राई करके बताओ मुझे। लेट मी सी तुम्हें कितना क्लियर हुआ है, करना है एक बार। 6 मंथ का मतलब हो गया 1 हाफ ईयर। पहले मैं हाफ ईयरली निकालती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं डायरेक्ट निकाल लेती हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा। प्रिंसिपल, ठीक है, 1, यहाँ पहले बड़ी ब्रैकेट लगा देना ऐसे करके और फिर एक स्मॉल ब्रैकेट, अगर आप डायरेक्ट निकालते हो तो। और रेट कितना है मेरा 8/100 और पावर 1 है। चलो जी, मजा आ गया, पावर ही नहीं है इसके अंदर, बहुत मजा आ गया। और माइनस में 1 करना, मुझे पता फायदा क्या होगा, बहुत बड़ा फायदा हो गया मुझे। पावर 1 तो मैं हटा ही सकती हूँ, पावर 1 हुई ना हुई एक बराबर है। तो अगर मैं इस पावर 1 को हटा दूं, यहाँ देखो ये हटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट भी हटा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल, और मेरे को सीधा आंसर मिल जाना है 25,000 इंटू 8/100। मम्मी 8/200 नहीं होगा? पहले हाफ कर दिया ना, 16 को मैंने पहले हाफ कर दिया, तो दोबारा से करने की जरूरत नहीं, हाफ कर दिया ना ऑलरेडी। और ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्लस मत सोच लेना, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ये 8/100 पॉजिटिव है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 25 8 क्या होता है, 25 4 100
25 8 जा 200, तो 200 मतलब ये हो गए और एक जीरो और हो गया 2000। ये मेरा इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट कम ही होता है, ठीक है ना। ये मेरा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, ये आ गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। अब मैं निकालती हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली, तो उसमें मेरा रेट क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 करूंगी। 16% पर एनम था। वासु आर यू देयर बेटा? यस, मैंने क्या किया ना, वो जैसे हाफ लिखा, फिर इनटू जो कंपाउंड वो अमाउंट से निकाल रहा था, तो मैंने क्या किया, हाफ इनटू 2 किया और 8 के नीचे 200 कर दिया। नहीं, फिर 2 नहीं करोगे ना, आपने पहले से हाफ कर दिया तो फिर 2 नहीं करोगे बेटा। आपने ओके, पहले से ही हाफ कर दिया ना। ये देखो ना, हाफ ईयरली के अंदर आप रेट को हाफ करते हो, तो हाफ कर दिया आपने ऑलरेडी। टाइम को डबल करते हो। डबल कैसे किया, हमारा हाफ ईयर था, हमने उसको डबल करके 1/2 ईयर कर दिया। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्वार्टरली, डिवाइड बाय 4% यहाँ पे लिखना है जरूर, यहाँ पर एनम जरूर लिखना है, और यहाँ पर ना कंफ्यूजन होगी तुम क्या कर रहे हो। और यहाँ पे आप टाइम क्या लिखोगे, 6 मंथ्स में कितने क्वार्टर होते हैं बताओ? 6 मंथ्स में 2 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। 3 मंथ्स का एक क्वार्टर, ठीक है, गुड। अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं डायरेक्टली ऐसे निकाल रही हूँ, लंबा क्वेश्चन है कि ऑलरेडी बहुत लेंथ आ रही है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ही निकाल रही हूँ। 25,000 एज इट इज, बड़ी ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस। मैम अगली बार भी रीजन करना है ना। हाँ बिल्कुल करना है, क्लास बड़ी करनी है ना हमको आज, पिछली क्लास कॉम्पनसेट हो जाएगी ना फिर। ये प्रैक्टिस ही करनी है बेटा, प्रैक्टिस ही हो रही है, हमारा फायदा ही हो रहा है। 5 मिनट रुक के करना हो, ब्रेक लेके करना हो तो कर लेना, आप अकेले ही हो। आप क्वेश्चन मैं आपको एक आधा छोड़ दूंगी करने के लिए, आप 5 मिनट बात कर लेना, वो क्वेश्चन आप करते रहना अभी। अच्छा, यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे पावर 2 आ रही है। पावर 2 26/25, तो पहले ना एलसीएम जो हमने लास्ट किया था ना, पहले 26 इंटू 26 और नीचे 25 इंटू 25 लिख लेना, और एलसीएम ले लेना पहले इनका। यहाँ पर आ जाएगा -25 इंटू 25, ये मैंने एक स्टेप जंप कर दिया, एलसीएम ले लिया साथ साथ। अब 25 से काटोगे तो 1000, फिर 25 से काटोगे तो 25 4 140, और 26 इंटू 26, थोड़ा सा आप याद कर लो बेटा, कुछ कुछ स्क्वायर्स, ये होता है 25 से बड़ा है ना, ये 676 होता है। 24 का स्क्वायर होता है 576, और 26 का स्क्वायर होता है 676, -625। 625 -626 कितना हो गया, 25, ये हो गया 51। 40 इंटू 51, 40 इंटू 51 करो जी, जीरो लग गए पीछे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। आया ना ज्यादा, कहा था ना ज्यादा आएगा, मुझे पता था क्वार्टरली में ज्यादा ही आता है। ठीक है, तो अब उसने लिखा है डिफरेंस, क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिफरेंस, find the difference between the compound interest half yearly and quarterly, which is better option, which option is better, तो आप बोलोगे the difference, yes, difference of the compound interest quarterly and half yearly is ₹40, and compound interest on a half yearly basis या compound interest quarterly, sorry, compound interest quarterly is the better option। ठीक है, अब इससे अगला क्वेश्चन हाफ ईयरली वाला है। वैसे तो मुझे लग रहा है ना ही करो, पर आपने सेम क्वेश्चन कर ही लिया, हाफ ईयरली वाला छोड़ दो। वर्कशीट नंबर 3 पे आ जाओ, वर्कशीट नंबर 3 पे आ जाओ, और मीटिंग रीज्वाइन होगी ना, तो वर्कशीट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन आप ट्राई करना। अच्छा रुको रुको रुको, इसमें तो और भी क्वेश्चन है भाई, 5 छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, 5 छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। वर्कशीट 3 का
वर्कशीट 2 का ही बेटा, वर्कशीट 2 में तो 14 क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, यहाँ पीछे भी है। हाँ, तो इसका ना 6 क्वेश्चन पे आ जाओ आप, और स्टार्ट कर दो और रिज्वाइन कर लेना 2-4 मिनट में ना, जब आप कर लोगे अपने कंफर्ट पे ज्वाइन कर लेना। मैं कर रही हूँ, आप तुम आराम से कर लेना 2-4 मिनट में। पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, ब्रेक लेना है, ले लो, फिर ज्वाइन कर लेना। 6 क्वेश्चन करना है, ठीक है? तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी अभी।